Good morning, dear students. This is Jagmohinder Sharma here, principal of Lighthouse International School, Bajana. You better know that throughout the country it's the lockdown situation and no student can go to school. So that's why I'm just going to help you out in that regard. I'm just going to make a video to improve your English skills. This video will help you to improve your English writing skills as well as communication skills. Every day I will shoot a video of approximately 10 minutes that will help you to improve your writing skills, communication skills, every skill that you need to improve your English. So this is my first video. Every day I will just keep sending you my videos and you have to be very careful just while listening to me. Whenever I teach you on the board, you have to be careful. You have to look on the board, look at the board. और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से जो ना टेलीफोनिकली डिस्कस कर सकते हैं. तो दैट्स वाई मैं हर रोज़ आपको वीडियो दूंगा और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाऊंगा. तो हम बात करते हैं कि इंग्लिश की. यू बेटर नो कि 1947 से पहले जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ लोगों के अधीन था. और जो अंग्रेज़ लोग यहाँ रहते थे तो अंग्रेज़ लोग जो है उन्होंने इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने हमारे लोगों को जब हायर किया तो इस इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आना शुरू हो गया. और हमने इसको जो है ना आज आप देख सकते हैं कि इसको हम अप टू ग्रेजुएशन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस से इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा है कि इंग्लिश इज़ द मिल्क ऑफ ए लोयनेस हुसोएवर ड्रिंक्स इट विल रोयर. सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फर्स्ट वीडियो. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश में बहुत ही वीक फील करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश सीखनी है. इंग्लिश के बारे में जैसा कि मैंने समझाया कि ये एक विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज है. और जब भी कोई आप विदेशी भाषा सीखते हैं, इट में भी फ्रेंच, इट में भी इंग्लिश, इट में भी जर्मन, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो सकती है. जब आप कोई भाषा सीखना शुरू करते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उसको थोड़ा सा अपनी मातृभाषा के माध्यम से आप सीखें. और हमारी मदर टंग है हिंदी, आप सभी को पता है, हिंदी. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा. जब आप पहली क्लास में आपने एडमिशन लिया और आपके हिंदी के टीचर आपकी क्लास में आए, उन्होंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले आपको क्या सिखाया? अ, आ और क, ख, ग, ड, जिनको आप वर्णमाला बोलते हैं, स्वर और व्यंजन बोलते हैं. तो सबसे पहले आपको टीचर ने किस चीज़ का नॉलेज दिया? वर्ण या अक्षर. जैसे कि क, ख, ग आदि. जब आपको ये अक्षर, ये वर्ण समझ में आ गए, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, जब आपने इनको पूरी तरह से जो ना सीख लिया, तो दूसरे नंबर पे टीचर ने आपको इनको जोड़ना सिखाया. इसके बाद वर्ण सिखाने के बाद आपको दूसरे नंबर पे शब्द बनाना सिखाया. शब्द. तो डियर स्टूडेंट्स, ये शब्द क्या होता है? कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है. टीचर ने आपको सिखाया ज, ल, जल, क, ल, कल, अ, मर, अमर, क, मर, कमर. ऐसे आपको धीरे धीरे करके वर्णों को जोड़ना सिखाया. सो दो या दो से अधिक जो वर्णों के मेल को आप क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं. आपको मात्राएं सिखाई. जब इतना कुछ आपको आ गया तो उससे आगे फिर आपको वाक्य रचना सिखाई, वाक्य बनाना सिखाया. वाक्य जैसे वह मेरा दोस्त है, ऐसे आपको लिखना सिखाया. ठीक है. तो अब वाक्य क्या होता है? कम से कम दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं. ठीक है. और वाक्य की जब आप डेफिनेशन किसी हिंदी की बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य बोलते हैं. यानी दो या दो से ज़्यादा शब्दों का वो मेल जो सार्थक होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं. तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी इकाई आपको वर्ण सिखाई. वर्ण जब आप सीख गए, उसको लिखना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो उसके बाद आपको दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को फिर शब्द बनाना सिखाया. शब्द बोलते हैं. दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य बोलते हैं. जब आपको वाक्य भी समझ में आ गया तो फिर आपको पैराग्राफ, गद्यांश वगैरह बनाना सिखाया.
राम मेरा मित्र है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी एक सेविका हैं, ये करके आपको 10-12 लाइनें लिखना जो है वो। लेकिन हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, हमारे लिए वाक्य है, क्योंकि आप चाहे कितना भी बड़ा लेसन क्यों ना पढ़ रहे हो, वो आपके सामने सेंटेंसेस के माध्यम से ही आता है। द सेम प्रोसेस इज अडॉप्टेड इन एवरी लैंग्वेज। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो हर लैंग्वेज में आपको सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स यू नो, जो लेटर्स बोलते हैं ABCD इस तरह से, तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया, लेटर सिखाए। लेटर्स जो आपका जैसे ABCD, ये लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल में A ऐसे बनती है, इसमें ऐसे बनती है, B ऐसे बनती है, तो इसमें ऐसे बनती है। तो कहने का मतलब है जो लेटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ये भी 26 होते हैं, कितने होते हैं 26, और ये भी कितने होते हैं 26। तो फिर फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में सिर्फ एक इनकी रिटन फॉर्म का डिफरेंस होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है। कैपिटल लेटर्स में इसको ऐसे लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं तो बी को स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज ये भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं। टोटल नंबर क्या होता है 26। इस 26 में से 5 क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है शुरुआत में कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अपने सिंबल्स होते हैं, तो आपको ये सिंबल्स सिखाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लिश में जब आपको लेटर्स लिखने आ जाते हैं, उनको समझना आ जाता है, उनको आपको याद हो जाते हैं, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वर्ड बनाना सिखाया जाता है। क्या बनाना सिखाया जाता है, वर्ड बनाना सिखाया जाता है। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 लेटर्स। कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 लेटर्स इज नॉन एज वर्ड। कम से कम 2 लेटर्स जब आपके कम्बिनेशन में आ जाते हैं तो क्या बोला जाता है, उसको वर्ड बोला जाता है। जैसे टी एक लेटर है, इसमें ओ मिला दिया तो क्या हो गया 2, ये एक वर्ड बन गया। जैसे सी एक लेटर है, ये ऐसे मिला के CUT कट बन गया। बेबी BABY, इसमें 4 लेटर्स हो गए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स जब आपके कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो उसको वर्ड बोला जाता है। वर्ड सीखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट नंबर पे क्या सिखाया गया नेक्स्ट नंबर पे आपको सिखाया गया भाई 2 या 2 से अधिक जब वर्ड्स कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको सेंटेंस सिखाया गया, सेंटेंस। सो व्हाट इज सेंटेंस, लाइक राम इज माई फ्रेंड। तो व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे ग्रुप कितने वर्ड से बन जाता है, कम से कम 2 वर्ड से। अब इसमें आपके कितने वर्ड, 4, तो इट मीन्स ग्रुप तो बन गया, लेकिन उसका सार्थक मीनिंगफुल होना भी जरूरी है। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो दिस इज सेंटेंस। 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर। ओके, जब आपको सेंटेंस भी बनाना आ गया तो लास्ट नंबर पे आपको क्या सिखाया गया, पैराग्राफ बनाना सिखाया गया। पैराग्राफ मीन्स कि जब आप सपोज करो इफ यू टॉक अबाउट दी काउ, माई बेस्ट फ्रेंड, जब आप उन चीज़ों के बारे में अगर बात करते हैं तो पैराग्राफ्स हैं। आपको बोला गया जैसे कि भाई माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में 10 लाइनें बताइए, दैट इज़ अ पैराग्राफ। आई हैव अ फ्रेंड, हिज नेम इज़ राम, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ अ क्लास मॉनिटर, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, लाइक दिस। तो ऐसे लिखते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन दिस ओनली। हमारे लिए जो बेसिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है दैट इज सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस, तो हमने सेंटेंस को स्टडी करना है। तो शुरुआत में बच्चों इंग्लिश में जब आप इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया, इंग्लिश आपकी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले क्या सिखाया गया, अल्फ़ाबेट्स, जिनको लेटर बोलते हैं आप और जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है उसको अल्फ़ाबेट्स, यानी एक वर्णमाला जिसको बोलते हैं जैसे हिंदी में। तो उसी तरह लेटर्स, लेटर 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं जो 26 होते हैं टोटल नंबर में, कि स्मॉल लेटर्स इसमें लिखते ऐसे हैं, ठीक है, ये भी 26 होते हैं। सिर्फ लिखने की एक फॉर्म जो होती है वो अलग होती है, लिखने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। अदरवाइज लेटर्स जो है 26 होते हैं। आउट ऑफ 26 5 आर वोवल्स, 5 आर वोवल्स एंड 21 आर द कॉन्सोनेंट्स। तो ये आपका होता है। जब आपको लेटर्स आ जाते हैं उसके बाद आपको वर्ड बनाना सिखाया जाता है। तो वर्ड क्या होता है, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जब आपके लेटर्स कम्बिनेशन में आ जाते हैं, जैसे टी एक लेटर था,
यहाँ आ गया तो वर्ड बन गया, तो आपका वर्ड बन जाता है। तो वैसे ही जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिल जाते हैं और वो एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका सेंटेंस बन जाता है। तो हमें पहले जब आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिफोर doing anything else we have to study the sentence, its structure, all the things about sentence. Thank you. It's sufficient for today. Thank you.